चलो आज लेसन नंबर हम लोग 15 की शुरुआत कर दिए। पहले इसको समझते हैं हम लोग क्या होगा। सबसे पहले बात है प्राविकता। कोई आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। कहोगे कि जब किसी संख्या में संदेह किया जाता है या संभावना व्यक्त किया जाता है तो उसे प्राविकता कहते हैं। माने प्राविकता का मतलब होता है कि वो संख्या आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। जिसमें जैसे कोनो भी चीज़ है, हो सकता है कि आप हो जाए, हो सकता जैसे कोई टेस्ट आप देते हैं तो कहते हैं कि हो सकता है कि हम पास हो जाए, या हो सकता है कि आप फेल भी हो सकते हैं। तो जिसमें भी संभावना व्यक्त की गई है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राविकता कहते हैं। टास अगर ऊपर उछाला जाता है, टास, तो टास को जब उछाला जाता है तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, जानते होंगे आप। माने 50% संभावना होती है आने की। देखो लिखा गया है उदाहरण में कि संभवतः आज वर्षा होगी, संभवतः आज वर्षा होगी। तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। उत्तीर्ण माना होता है पास होना, तो पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वार्षिक परीक्षा में कविता की प्रथम आने की संभावना अधिक है। वो प्रथम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। आज के मैच में भारत को टॉस जीतने की संभावना 50% है। यानी 50% है कि जीत सकता है और 50% है कि हार सकता है। डीजल का मूल्य बढ़ने की संभावना अधिक है। शायद यह आज आ सकता है, शायद आज वह आ सकता है। तो जितने चीज़ें देख रहे हैं सब संभावना व्यक्त की गई है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ विशाल बाबू, अरुण बाबू, क्या आप लोग बता सकते हैं इसके बारे में? जिसमें संभावना व्यक्त हो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसे क्या कहते हैं? प्राविकता। अब देखो प्राविकता का सूत्र क्या है। सूत्र आप हमेशा भी कल वाले फिर तो थ्योरी पढ़ेंगे इसको। अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। जैसे मान लो कि आपके पास 10 संतरा है, सुनो इधर 10 संतरा है, उसमें से आपने 2 संतरा को बाहर निकाल दिया और तब आपसे किसी ने कहा कि बाहर निकाले गए संतरा की प्राविकता बताइए। तो आपने 2 निकाला है ना संतरा, तो 2 ऊपर लिख देंगे और कुल जो संख्या 10 है उसको नीचे लिखेंगे और भाग दे देंगे, तो इसकी प्राविकता आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ एक और सुनो। अगर अब आती है सिक्का की बात, सिक्का की जानकारी। एक सिक्का आप देखे होंगे, 1 के ले ले, 5 के ले ले, 10 के ले ले, जो भी ले ले। अब तो 20 का भी सिक्का आ चुका है। जब एक सिक्का लेते हैं तो उसमें एक टेल, उसमें 2 तल होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। लोग भारत चिन्ह भी कहते हैं उसको। तो टेल को हम लोग पट कहते हैं हिंदी में, हेड को हम लोग शीर्ष कहते हैं। जिसमें भारत का चिन्ह होता है उसको हेड कहते हैं। जिसमें 1 रुपया 2 रुपया लिखा होता है उसको टेल कहते हैं। तो देखो कुछ एक सिक्का में 2 तल होते हैं। एक चित जिसको हेड कहते हैं उसको एच से प्रदर्शित करते हैं, एक पट जिसको टेल कहते हैं उसको टी से प्रदर्शित करते हैं। और सिक्का की घटना ज्ञात करने के लिए 2 के ऊपर यन है का प्रयोग करते हैं। यन उछाले गए सिक्कों की संख्या। अगर एक सिक्का उछालेंगे तो 2 के पावर 1 लिखेंगे, तो 2 घटना होगी। चाहे 2 सिक्का को उछालिए, चाहे एक सिक्का को 2 बार उछालिए, बात एक ही होता है। हो सकता है कि सिक्का आपने उछाला, नीचे गिरा, हेड आ गया, तो हमने क्या लिख दिया? देखो सब लिखा गया है। और आप लोग देखिए यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है कि जब हमने क्या किया, जब एक सिक्का उछालते हैं तो 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। देखो सूत्र का होगा 2 के ऊपर 1। हमने 2 के ऊपर 1 क्यों लिखा है? क्योंकि हमने एक सिक्का को उछाला है। तो 2 के पावर 1 तो केवल क्या होगा? 2। तो हेड और टेल एक कामा करके मजला कुछ तक अंदर हेड और टेल लिखते हैं। जब 2 सिक्का को उछालते हैं तो 4 परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि 2 के ऊपर 2 होगा। सूत्र तो ये होगा ना, 2 के पावर ए ना, 2 के पावर 2 तो कितने हो जाएंगे? 4। और जब 4 होंगे तो आप एक देखिए लिखा गया डबल। जब 2 सिक्का को उछाल रहे हैं तो 2 सिक्का के एक साथ उछालना है। हो सकता है 2 सिक्का को उछाले, दोनों सिक्का नीचे गिरा, दोनों पे हेड आ गया तो हेड लिखा गया। हो सकता है दोनों उछाले, एक पर हेड एक पर टेल आ गया। हो सकता है कि पहला पर टेल दूसरा पर हेड आ गया। हो सकता है कि दोनों पर टेल आ गया। हो सकता है, प्राविकता का मतलब यही है, हो सकता है, संभावना व्यक्त किया गया। तो 4 डबल हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल टेल। हाँ, यहीं पर हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, इधर सुनो सब लोग, कि अगर हम 2 सिक्का को उछालें, कितना सिक्का को उछालें? 2 सिक्का को उछालें तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो दोनों पर क बार हेड आता हो? 1 बार। एक बार ना होता दोनों पर हेड। दोनों पर हेड का मतलब दोनों सिक्का पर हेड ही आना चाहिए।
तो ये का पूरा कितना बचा 4, तो 1/4 हो जाएगा। ये दोनों कह रहे थे, उनमें क्वेश्चन में दिया होगा कि दोनों पर जब हेड आए तब प्रायिकता बताइए, तो दोनों पर हेड एक कंडीशन मारा है तो 1/4 लिख देंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे कह दे कि दोनों पर टेल आता है तब प्रायिकता बताइए, तो कितने कंडीशन है, मात्र एक कंडीशन है टेल। इन दोनों पर क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। और कह दे एक पर हेड आए एक पर टेल आए, तो देखो एक पर हेड एक पर टेल, तो कितने घटना है, 2 हो रहे हैं ना, क्या हो रहा है 2 है। तो जब 2 हो रहा है तो आप 2/4 लिखेंगे, 2 से 4 कर देंगे 1/2 हो जाएगा। जब 3 सिक्का को उछालते हैं तो 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो 8 का मतलब 2 के पावर 3, 3 का मतलब 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 8। तो देखो हो सकता है कि 3 सिक्का को उछाल रहे हैं, तीनों पर हेड आ जाए, तीनों पर कहाँ जाए हेड आ जाए, तीनों पर हेड आप लिख देंगे। हो सकता है कि 2 पर हेड आ जाए 1 पर टेल आ जाए, तो 2 पर हेड 1 पर टेल, ये माने पूरे 8 परिणाम हो गए। अब बात हो रही है पासा की। पासा आप लोग देखें हैं, पासा का मतलब होता है लूडो, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है ना लूडो, तो वही लूडो की बात होती है पासा। अरे आप देखोगे महाभारत में कैसे पासा उछाला जाता था सब, तो एक शकुनी उछालते थे, एक पासा में 6 फलक होते हैं, तो सूत्र होता है 6 के पावर यानी 6 के पावर 1 बराबर 6। तो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 आप लिख देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई प्रश्न पूछता है कि एक हमने पासा उछाला और उस पर सम आने की संख्या का प्रायिकता बताइए, तो सम आने की संख्या का प्रायिकता बताएंगे। कितना सम आ रहा है बाबू, 3, 1 2 3 सम आ रहे हैं ना, सम आने की प्रायिकता कहेगा तो 3 सम आ रहे हैं, 1 2 है 1 4 1 6, तो 3/6 लिख देंगे। 3 बटा क्या लिखेंगे 6, और 3 से 6 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। और अगर कहता है कि विषम आने की प्रायिकता बताइए, तो 1 3 5, तो आपका वही 3 बटा क्या हो जाएगा 6, फिर 1/2 आएगा। तो ये माने परिचय था प्रायिकता का। कल और हम परिचय आपको बताएंगे। ताश के बारे में आप लोग जानते हैं ना, ताश का परिचय आपको कराएंगे, ठीक है। पूरा माने आपका इस पर लिखा गया होगा ताश आपको। नीरज एक 10 रुपये वाला ताश तो नहीं खरीद लेना, ठीक है, मन पढ़िए स्कूल में खाता जाइए ताश, अभी ले खरीद लिए, बोलना तो हम भुला जाएंगे। और कल तुम लोग को ताश के बारे में भी बता देंगे। भाई 10 या 15 रुपये मिलता है। हाँ दे दो, नहीं छोट का ताश लेना 10 या 15 रुपये मिलेगा। कल ताश की बात होगी यहाँ पर, ताश की, ठीक है। वही में हम दिखाएंगे आपको काला पान कौन होता है, लाल पान कौन होता है। ताश की कल बात होगी, छोटा ताश की बात होगी, और बात होगी आपके पासा के बारे में, खाली परिचय हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए ताश की कल पूरा आप लोग बोर्ड पर लिखा होगा, आप आइएगा लिख लीजिएगा तब आपको समझाएगा। तो कितना टाइम होगा, 5:30 मिनट लगा दिए बैठने में। चलिए।